हाँ, तो खाओ फिर। लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों? हाँ क्यों? अरे विनोद हम लोग हार गए। हार गए? हाँ, हार गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हार गए। हाँ हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब कहने का मतलब है तो राज्यसभा चले गए, राज्यसभा चले गए, लेकिन उनका घर में बांकीपुर जो विधानसभा चुनाव है बांकीपुर, हाँ, बीजेपी का घर था। हाँ, पिछले 20 सालों से तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। हाँ, उसके पहले उनके पिताजी थे, 3-4 बार विधायक थे। हाँ, तो ये हार गए, वो भी हार गए। अब जो है ये लड्डू खाऊं या क्या करूं मैं? रविशंकर प्रसाद जी बोले थे। क्या बोले थे? कुत्ता बिलाई किसी को खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। हाँ तो हो गया वही हाल। और बांकीपुर की जनता ने ये हाल बना दिया कि बांकीपुर में 99% जो है सामान्य वर्ग बीजेपी का कोर वोट बीजेपी से नाराज हो गया। अरे विधानसभा तो छोड़ो, वहाँ के प्रत्याशी जो है वो अपना बूथ भी हार गए, और वही हाल हुआ दतिया में मध्य प्रदेश उपचुनाव में। नरोत्तम मिश्रा जो टिकट काट दिए इन लोगों ने, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ भी लड्डू बना था, वो भी लड्डू बर्बाद हो गया। बांकीपुर में लड्डू बना था, वो भी लड्डू बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा आगे प्रशांत किशोर जी के यहाँ ये लड्डू भेज दे रहा हूँ। लड्डू बहुत ओवर एक्स्ट्रा बना लिए थे। पहली बार हुआ है कि बीजेपी का लड्डू बर्बाद हो गया। 2014 से लेके अब तक हर चुनाव के में लड्डू बनता था और लड्डू खत्म हो जाता था, कम पड़ जाता था। इस बार पूरा लड्डू बर्बाद हो गया। इस बार लड्डू ओवर कॉन्फिडेंस में, घमंड में बर्बाद कर दिया। क्या चीज का घमंड? यूजीसी ने जीत की लड्डू को हार की लड्डू बना दिया। भरत तिवारी के एनकाउंटर ने बांकीपुर चुनाव का जीत के लड्डू को हार की लड्डू बना दिया। भरत तिवारी की जो हत्या पे सम्राट चुप्पी, और कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है 13-14 करोड़ लोग, वो सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी अभी एक सफल मुख्यमंत्री अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ता को अनदेखा कर रहा है। जो मजबूत प्रत्याशी है उसको बांकीपुर में अनदेखी किया गया है। इसीलिए ये बांकीपुर की हार की लड्डू जो है, इस बार हार की लड्डू चखना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। लड्डू मीठे नहीं, इस बार खट्टे हो गए, कड़वे होगा लड्डू। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इससे पहले गलती किया था। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अयोध्या हारे, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीट कम आया। और कारण क्या? बहुमत पूरा भी नहीं हुआ। कहते थे 400 पार। तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपने कोर वोटर जो सामान्य वर्ग है वो यूजीसी लाने के बाद नाराज है। कहीं ना कहीं और छोटी मोटी घटनाएं जो दिन रात देख रहे हैं कि जेएनयू के दीवारों पर ब्राह्मणों छोड़ो, सामान्य वर्ग के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग नाराज है और इसके कारण बीजेपी को हार का लड्डू खाना पड़ रहा है। बांकीपुर विधानसभा की बात की जाए तो नितिन नवीन के पिताजी वहाँ से विधायक थे, और नितिन नवीन 4 बार विधायक रहे हैं। अब राज्यसभा के उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हार जाएगा देश में। देखिए ये कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे कम होगा, मजबूती टूटेगी। संगठन के पास जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। आप जो देख सकते हैं इस चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी मैजिक भी फेल हो गया। ये कहीं ना कहीं हर जगह मोदी जी का मैजिक नहीं चलेगा, हर जगह मोदी जी के नाम पे लोग वोट नहीं देंगे, हर जगह बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं प्रत्याशी को भी देखा जाता है और कहीं ना कहीं लोकल लीडर को देखा जाता है। और बांकीपुर में जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी गलतियों के कारण हुआ है। दतिया मध्य प्रदेश में जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी गलतियों के कारण हुई है। वहाँ के बड़े लीडर, अनुभवी लीडर थे नरोत्तम मिश्रा जी, उनका टिकट काट दिया गया। वो मंच पे रोने लगे, मंच पे रोया उन्होंने। मोहन यादव ने कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए महाजन कमीशन में ये बताया, ये दिखाया कि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं जो भेदभाव है, इसीलिए जो है महाजन कमीशन, तो उससे सामान्य वर्ग की नाराजगी है। यूजीसी पे लेकर पूरे देश में नाराजगी है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो पुराने लीडर को, जो अनुभवी नेता को बाइकआउट कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं, उनकी अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए जो है बांकीपुर और दतिया में
हार हुआ है। तो बीजेपी तो कह रहे हैं जो युवा है उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, युवा को ला रहे हैं, हाँ। विधानसभा में अपनी बात रखे, अपने क्षेत्र का विकास करे, फिर युवा को जो वहाँ की लोकल जनता है वो वोट नहीं दे पाती। युवा होने का राजनीति में सफल होना ये परिभाषा नहीं है। हाँ। कि युवा है तो वो राजनीति जीत जाएगा। हाँ। युवा है तो वो उसको भरोसा किया जाए। राजनीति में अनुभव खोजा जाता है, अनुभवी खोजा जाता है, एक जातीय समीकरण देखा जाता है कि उस क्षेत्र में जातीय समीकरण जो है और वोट क्या है और उनकी नाराजगी है कि नहीं है, वो हमारे प्रति कितने जो है कहीं ना कहीं तो बांकीपुर पिछले 40-50 सालों से बीजेपी का गढ़ था और अचानक जो है आपके गढ़ में घुसपैठिया घुसपैठिया तो नहीं कहेंगे, देखिए घर जो है आपका चला गया छिन गया। हालांकि प्रशांत किशोर भी गलत नेता नहीं है, प्रशांत किशोर भी अच्छे नेता है। प्रशांत किशोर कह रहे थे जब इस बार चुनाव हुआ पिछले वर्ष तो कह रहे थे ईवीएम हैक हो गया, लड्डू खा लो, इस बार क्यों नहीं हैक हुआ? लड्डू खा लो। लड्डू कैसे खाओगे? नहीं खाऊंगा लड्डू, खा लो नहीं खाऊंगा लड्डू, खाना तो चाहता हूँ लड्डू। वो प्रशांत किशोर वाले जनसुराज वाले लड्डू पेले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं लड्डू। वो लोग रसमाद्री खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं और स्पंज खा रहे हैं। हम लोग का लड्डू बर्बाद होते जा रहा है। देखो प्रशांत किशोर गलत आदमी नहीं है, वो विपक्ष की भूमिका अच्छा निभाएंगे। तेजस्वी यादव तो कोई उम्मीद नहीं है, तेजस्वी यादव तो वो राहुल जी की तरह हारने के बाद छुट्टियां मना रहे हैं, वो अपने घर परिवार में व्यस्त है ना। एक बयान नहीं आया है, उनका अपना मोटापा शरीर संभल ही नहीं, यार क्या समझला तेजस्वी यादव से। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है उसका सम्मान करते हैं। प्रशांत किशोर व्यक्ति अच्छे हैं, अनुभवी है। वो बिहार की जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं सदन में उनसे सवाल जवाब करने में वो सक्षम होंगे और बहुत मेहनत कर रहे थे, काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे। बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को सेवा का मौका दिया है कि उसके पार्टी को वोट नहीं दिया है, प्रशांत किशोर को पर्सनली 18,000 वोट से जीते हैं। 18,000 वोट 18,995 मतलब समझ लो 20,000 के आसपास वोट बांकीपुर की जनता ने किसको दिया? प्रशांत किशोर को दिया। जबकि प्रशांत किशोर के पास कोई साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, कोई स्टार प्रचारक नहीं था। बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की लिस्ट गई थी, 29 लिस्ट थी। चुनाव में उन्होंने पूरा साधन प्रशासन खर्चा किया, करोड़ रुपए खर्चे किए होंगे से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री। लेकिन ये हार का श्रेय कम से कम इनको देना चाहिए। ये जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, रविशंकर प्रसाद, ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड कहीं ना कहीं बीजेपी को ले डूबेगी। ये नहीं बोलना चाहिए था कि हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करेंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। तो इसी कारण जो हार हुई है माफी मांगना चाहिए उनको। तो क्या लग रहा है जो नए अध्यक्ष बने हैं बिहार के संजय सराफ जी, वो कहीं ना कहीं इसमें फेलोर है। संजय सराफ बिहार प्रदेश नेतृत्व फेल हो गया। कहीं ना कहीं नितिन नवीन पे यह दाग लग गया राजनीति में, ये कभी नहीं धुलेगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना गढ़ नहीं बचा पाया, अपने विरासत को नहीं बचा पाया, वो बीजेपी के लिए सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित नहीं होंगे। समझ रहे हो आप? वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, जिसके पास संगठन की पकड़ है, वो अपना गढ़ जब नहीं बचा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? लोगों में क्या संदेश जाएगा? 27 में क्या होगा? 29 में क्या होगा? कहीं ना कहीं 29 और 27 में भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए लड्डू जो है 29 और 27 में लड्डू कहीं बासी ना हो जाए, लड्डू कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, उत्तर प्रदेश में जो है ना 24 की तरह छेड़छाड़ मत करना। वो योगी बाबा पे छोड़ दो, योगी जी को जो करना है वो करो, खाता ना वही योगी जी जो कह दिए वही सही रहेगा। और लड्डू जो है अगर 27 का खाना है तो बस ऐसे ही योगी जी की बात मानना। ऐसे पकड़ा हुआ कैंडिडेट मत लाना। वो पकड़ा हुआ कैंडिडेट ले उठा के वो कह रहा है कार कर करके हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कार करके हमने जो है उनको अध्यक्ष बना दिया, विधायक बना दिया। कार करते करते वो बेचारा अपना बूथ हार गया। लेकिन जो प्रशांत किशोर कह रहे थे ईवीएम बार हैक हो जाती है, ईवीएम करके सरकार के सहारे पे चुनाव आयोग काम कर, लेकिन आज कहा, आज तो उनके पक्ष में रिजल्ट आज उनके पक्ष में रिजल्ट आया तो ईवीएम ठीक हो गया। ये भी गलत बात है, ये लोग ईवीएम हैक करते रहते हैं। अब आज जीत गए तो ईवीएम ठीक है, समझ रहे हो? तो कहने की ये सब अफवाह है। दतिया में कांग्रेस जीत गया, दतिया में अब कांग्रेस राहुल जी कहेंगे कि वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ। राहुल जी भी ये सब बकवास की बात है। बड़ोदरा में जीत गए तो चलो अब मैं चुपके से लड्डू कोने में खाऊंगा, कोई देख ना ले।